देखने का भी कोई समय सीमा होता है। आज हम 99 दिन से पटना के गर्दनी बाग में, आप कितना दिन में देखिएगा। आपके द्वारा इस धरना को लगातार कंटिन्यू किया गया है और 4 दिसंबर 2022 से आप कंटिन्यू यहाँ पे बने हुए हैं। बीच में आपके द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया, मुंडन करवाया गया, सरकार को यह आगाज किया गया कि हम लोग आत्मदहन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार आपकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है सर? क्या उम्मीद लगाया जा रहा है? आप एक समय देखे होंगे, केंद्र में शासन था कांग्रेस पार्टी का और हर एक मांगों को कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही थी। बीच में से एक समाज सेवी निकल के आए, लगातार समाज के मांगों पर गुहार लगाते रहे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर मांगों को अनदेखा करते रहा। मजबूरन वह समाज सेवी दिल्ली के गांधी मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किए और उस आमरण अनशन से केंद्र सरकार हिल गया और कांग्रेस का पतन हो गया। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अन्ना हजारे जी केंद्र में से कांग्रेस पार्टी का पतन किया है, आज यही गर्दनी बाग से हम लोग वार्ड सचिव भी कसम खाते हैं कि कांग्रेस का जो भी बचा खूचा है 2, 4, 10, 50 विधायक पूरे देश में, यदि बिहार में 2, 4 विधायक है भी तो उसको 0 पर आउट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया कर देंगे। आज हम वार्ड सचिव संघ 99 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के 2020 का चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए घोषणा को हम याद दिला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2020 के चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा किया था कि बिहार सरकार में हमारा पार्टी आएगा तो हम वार्ड सचिव को उचित न्याय दे करके अस्थायी करने का काम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी जिस तरह से वार्ड सचिव के मांगों को अनदेखा कर रही है, एकदम ठीक उसी तरह से याद आ रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार उस समाज सेवी के मांगों को अनदेखा कर रहा था, अन्ना हजारे जी के मांगों को अनदेखा कर रहा था, उसका नतीजा हुआ कांग्रेस पार्टी केंद्र से पतन हो गया और जो भी बचा खूचा 2, 4, 10 विधायक है भी कहीं न कहीं ये अपने घोषणा पर खड़ा नहीं उतर रहे हैं। इसका नतीजा इनको निकलेगा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के सचिव का क्यों जरूरत पड़ा है? मुख्यमंत्री के सचिव का क्यों जरूरत पड़ा है? मुखिया को सचिव का क्यों जरूरत पड़ा है? यदि सभी को सचिव का जरूरत पड़ा है तो आप सभी सचिव को परमानेंट रखने का काम किए हैं। सभी को आप मानदेय देते हैं, सैलरी देते हैं। ठीक उसी तरह से आपको क्या जरूरत पड़ा था कि आप वार्ड में वार्ड सचिव को रखे? जब आपके पास क्षमता नहीं था मानदेय देने का, रोजगार देने का, आप नहीं रखते। आपने 4 वर्षों काम करवाए, आप 4 वर्ष काम करवाए 7 निश्चय योजना में, और हमेशा आप कहते रहे कि वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे, वार्ड सचिव को मानदेय देंगे। यहाँ तक कि आप अपने वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकाला था कि पूरे बिहार में 1.25 लाख लोगों को एक साथ नौकरी दिया जाएगा, मैट्रिक पास योग्यता के आधार पर वार्ड सचिव के पद होगा। आपके पास क्षमता नहीं था तो आप इस तरह के नोटिफिकेशन नहीं निकालते, वार्ड सचिव के पद पर हम लोगों को चयन नहीं करवाते। आपने चयन करवाया। कोरोना काल ऐसे महामारी में हम लोग काम किए,
आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना में हम वार्ड सचिवों को 50-50 हज़ार रुपया अपना घर का पैसा लगा हुआ है। अब कहिए कि कैसे लगा हुआ है। देखिए, सबसे पहले वार्ड सभा लगा। वार्ड सभा लगने के बाद वार्ड सदस्य के साथ खाता खुलवाना था। बिना 4500 रुपया लिए बैंक में खाता नहीं खोल रहा था। 4500 रुपया हमने लगा करके बैंक में खाता खुलवाया। उसके बाद खाता खोलने के लिए 4500 रुपया लगा। बिल्कुल, अभी भी हमारा 4500 रुपया फंसा हुआ है बैंक में। उसके बाद राशि भेजवाने के लिए ब्लॉक में कम से कम 20 बार दौड़ना पड़ा। उसके बाद जेई के पास 10 बार दौड़ना पड़ा। पंचायत सचिव के पास 20 बार दौड़ना पड़ा। मटेरियल जहां से लाना था, लाने के लिए दर भटक करके पता करके बढ़िया मटेरियल कहाँ मिलता है वहां जा करके कम से कम हम लोगों को, अब हम लोग देखिए कहीं ना कहीं गरीब आदमी है, कहीं भी काम करते 200, 400, 500 रुपये हम लोग को मिलता है। एक दिन का हम यदि जोड़ते हैं तो हमारा 400 रुपया ऐसे जाता है। आने जाने में कम से कम तो हमारा 200-400 रुपया जरूर खर्चा होता है। कम से कम 100 बार चक्कर लगाना पड़ा। अब बताइए, 100 बार चक्कर में यदि हम 500 रुपया के हिसाब से भी जोड़ लेते हैं तो हमारा 50 हज़ार क्या इसमें हमारा घर का पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ है? तेल भरवाने के लिए क्या सरकार पैसा दिया हमको है? जहाँ तलक के सारा पैसा हम लोग का अपना पॉकेट से लगा। फ्री में काम करवा करके बिहार सरकार, चाहे कोई भी सरकार, कहीं न कहीं करप्शन के बढ़ावा देता है। अच्छा। कहीं ना कहीं करप्शन के बढ़ावा देता है। ये जो सचिव का चयन करवा रहा है उसका यह सरकार आंख खोल दिया है कि आप देखिए हम किस तरह से फ्री में काम करवाए हैं। आपके पास हम योजना दे रहे हैं, इसमें आप करप्शन कीजिए, नहीं तो इसी तरह से रोड पर भटकते रहिएगा। आपका देखने वाला कोई नहीं रहेगा, सब कान में कड़वा तेल डाल के सोया हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग भी इतना आसानी से बाज नहीं आने वाले हैं। कहीं ना कहीं सरकार को झुका कर रहेंगे। सरकार के योजना में हम काम किए हैं, सरकार हमसे काम करवाइए अपने योजना में, हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कार्यालय पे आप लोग गए हुए थे, वहाँ पे आपके द्वारा जो आवेदन दिया गया था उस पर मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया कि आप लोगों को योग्यता के आधार पर रखा गया है तो हटाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो विजय चौधरी को बोला गया था कि आप लोगों को जल्द से जल्द आप लोगों का जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, तो उसको लेकर उसका अमल निष्पादन नहीं किया गया क्या? देखिए, 21 दिसंबर 2022 को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बीरचंद पटेल पथ जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में मुलाकात हुआ। मुलाकात के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी से 7 मिनट तक वार्ता हुआ। हमारा मेमोरेंडम को पढ़ने के बाद पूछे कि आप लोग को क्यों हटाया गया है। तो भाई क्यों हटाया गया है तो खैर हमको खुद नहीं पता है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहते। जो भी बात था हमने बताया कि पंचायती राज विभाग से एक लेटर निकाल करके 13/12/2021 को हम वार्ड सचिव को हटा दिया गया है और हम वार्ड सचिवों को हटा करके दूसरे वार्ड सचिव का चयन करवाया जा रहा है, जिसमें कि आप देखे होंगे कि बिहार में सैकड़ों मर्डर हुआ, हजारों के संख्या में कम से कम FIR हुआ। इतना मारा मारी हुआ जैसे लग रहा है कि विधायक और MP का चुनाव करवा रहा है लोग। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बारीकी से पढ़े। बारीकी से पढ़ने के बाद कहे कि आप लोग को रखा गया था 7 निश्चय योजना में काम करने के लिए। आप लोगों ने ईमानदारी पूर्वक हमारे 7 निश्चय योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। आप लोग को हटा करके दूसरे को रखने का कोई नहीं मतलब बनता है। और तुरंत माननीय वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी को बुलाए। विजय कुमार चौधरी जी आए। विजय कुमार चौधरी जी को कहे कि ये देखिए इनको क्यों हटाया गया है, इनको हटा करके दूसरे को रखने का क्या मतलब बनता है, देखिए इनका निराकरण कीजिए। अब विजय कुमार चौधरी जी बुलाए, कल होकर के अपने आवास पर गए तो 1 सप्ताह का टाइम लिए
आज तक माननीय विजय कुमार चौधरी जी का एक सप्ताह हुआ ही नहीं है। कौन सा कॉलेज से वो पढ़ करके आए हैं, इतना विद्वान है, विद्वान तो खैर है ही, लेकिन साहब इतना ज़्यादा है कि अभी तक उनका एक सप्ताह पूरा नहीं हुआ है और हम लोगों को बुलाने का काम नहीं किया है। बांका जिला में जब कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा था, वहाँ पे पंचायती राज मंत्री पहुँचे थे और वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष कामदेव जी और आप भी पहुँचे थे, और उस समय बताया गया था कि पंचायती राज मंत्री के द्वारा यह पूरा आश्वासन दे दिया गया है कि आप लोगों की मांगे हर हाल में पूरा होगा। तो वहाँ पे विशेष रूप से क्या बातें हुई उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बांका जिला में कांग्रेस पार्टी का हम शुरू से ही बात बता रहे हैं। जिस समय 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस पार्टी विधानसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में दिया, घोषणा किया। वो नहीं पूछ रहे हैं सर, हम आपके बातों पर जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जब बात आया तो कांग्रेस पार्टी शुरू से किस तरह हमारे साथ खड़ा है और अब किस तरह से दागाबाजी कर रही है, यह बात को हम बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 2020 के चुनावी मैनिफेस्टो में घोषणा किया कि जब हमारा पार्टी कांग्रेस पार्टी बिहार सरकार में आएगा तो वार्ड सचिव को अस्थायी करते हुए वार्ड सचिव को उचित न्याय देने का काम करेगा। उसके बाद जब 2021 में 4 साल से काम कर रहे वार्ड सचिवों को हटाने संबंधित पत्र जारी हुआ 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग से, तो हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे धरना प्रदर्शन में उस समय के कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी हमारे धरना प्रदर्शन में आए और हमारे धरना प्रदर्शन में आकर के घोषणा किए कि जब हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगा तो वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेगा। सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेगा। ठीक उसी तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के आश्वासन दिए कि हम कांग्रेस पार्टी से मांग करते हैं और आप लोगों को आश्वासन देते हैं कि वार्ड सचिव को अस्थायी करने का काम करेंगे जैसे ही हमारा पार्टी बिहार सरकार में आएगा। उसके बाद जब हम लोग कांग्रेस पार्टी के आश्वासन पर कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के अधिकारी से मिलने के लिए गए तो सब जगह से आश्वासन मिला और हम लोग का संजोग बढ़िया था कि कांग्रेस पार्टी भी बिहार सरकार में आ गई। पंचायती राज विभाग भी कांग्रेस पार्टी के हाथ में ही मिला, जिसका पंचायती राज के मंत्री कांग्रेस पार्टी से मुरारी प्रसाद गौतम जी हैं। जब पंचायती राज मंत्री बने मुरारी प्रसाद गौतम जी, उसके कुछ ही दिन बाद पटना के जिला अतिथि गृह में जाकर के मुरारी प्रसाद गौतम जी से माननीय मंत्री जी से मुलाकात किए। मुलाकात के दौरान में मुरारी प्रसाद गौतम जी हम लोग को आश्वासन दिए कि हमारा पार्टी आप सभी के लिए सड़क से लेकर के सदन तक खड़ा थे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के हाथ में पंचायती राज विभाग गया है, मिला है, निश्चित आपका काम होगा, आप लोग थोड़ा समय दीजिए। हम लोगों को भी आशा जग गया। हम लोग इत्मीनान से अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय के बाद फिर पंचायती राज के मंत्री जी से मिलने के लिए गए, फिर से मैं यही चीज कहे कि थोड़ा और समय दीजिए। अच्छा, हम बिहार सरकार के बिहार सरकार के परामर्शी समिति को हम सूचना दे रखे हैं। उधर से क्या रिस्पांस आता है उस रिस्पांस को आने तक का हमको समय दीजिए। उसके बाद हम लोगों का समय फिक्स हुआ धरना प्रदर्शन के लिए। हम लोग 4 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में करना शुरू कर दिए। उसके बाद पंचायती राज मंत्री जी से फिर उनके आवास पर जाकर के मुलाकात हुआ। वहां पर भी पंचायती राज मंत्री जी कहे हमको थोड़ा और समय दिया जाए। हम स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इस बात को रखते हैं और रख करके आपके मांगों पर हम एक्शन लेते हैं। उसके बाद उसी दिन पंचायती राज के मंत्री जी कहे
कि हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, जो बांका जिला से मंदार पर्वत से शुरू होने वाला है। तो बिहार के प्रभारी भक्त चरण दास जी भी आने वाले हैं। तो आप 4-5 के टीम बना करके हमारे साथ वहाँ पर बांका जिला में मिलिए। तो हम लोग बांका जिला गए। बांका जिला के जिला अतिथि गृह में पंचायती राज मंत्री जी से मुलाकात हुआ। उस समय ऑन वीडियो कैमरा के सामने पंचायती राज मंत्री जी कहे कि आप लोगों के पक्ष में, आप लोगों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के सदन तक साथ खड़ा दे, आज भी खड़ा है। निश्चित ही बहुत जल्द आप लोग को पुनः वार्ड सचिव के पद पर रखा जाएगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आप ही रहिएगा। हम लोग को भी विश्वास हो गया। तो हम लोग वहां से भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन वहां पे मंदार पर्वत तक साथ गए। मंदार पर्वत से भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, तो वहां से हम लोग पैदल यात्रा भी मंत्री जी के साथ किए। लेकिन वहां से जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुआ तो पंचायती राज मंत्री जी गिरगिट के तरह रंग बदलना शुरू किए। बरसात में आप देखते होंगे, गिरगिट को आप कहिएगा, गिरगिट कहो बरसा पारी, इस तरह से मुड़ी करता है। ठीक उसी तरह से बिहार के पंचायती राज विभाग के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी कर रहे हैं, गिरगिट के तरह रंग बदल रहा है। 10 गो मुखिया उनसे मिल लिया, 10 गो वार्ड सदस्य उनसे मिल लिया, वार्ड सदस्य के हो गए। आज वो क्या हम लोगों से आश्वासन दिए हैं, हम लोगों के क्या वादा किए हम लोगों से, उनका पार्टी क्या वार्ड सचिव से वादा किया है, सारा वादा को ताक पर रख करके गिरगिट के तरह रंग बदल रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, वार्ड सचिव जा रहे हैं पंचायती राज मंत्री जी के पास, तो वार्ड सचिव को कह रहे हैं कि आप लोग ही अस्थायी रहिएगा। वार्ड सदस्य जा रहा है तो वार्ड सदस्य को कहा जा रहा है कि नहीं, वो लोग तो अपना मन से धरना दे रहा है। मुखिया जा रहा है तो मुखिया को कहा जा रहा है कि अरे जो करता है उसको करने न दीजिए। महाराज तय कर गिरगिट के इतना रंग बदलता है, गिरगिट भी इतना रंग नहीं, गिरगिट भी शर्मा करके छुप से बिल में घुस जाता है। महाराज तय कर इतना ज्यादा है तो यहाँ पे भी कम से कम 4 दीवारी के अंदर हो जाइए, इतना तो गिरगिट के तरह रंग न बदलिए। आप मंत्री हैं, आपका एक एक शब्द का आकलन किया जाता है। मंत्री जी के द्वारा यह भी बताया गया था कि पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा कुछ त्रुटियां हुई है, जिसको लेके समय लग रहा है। देखिए, कौन सा ऐसा योजना चला है, कौन सा ऐसा नियमावली बना है जिसमें त्रुटि नहीं है। जब संविधान में त्रुटि है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो भाई नियमावली भी तो बांका जिला में समय लिए, नियमावली भी तो वहीं से बन रहा है। इसमें आप काहे नहीं संशोधन करवा सकते हैं? संशोधन करवाइए। नहीं तो उसी को लेकर बांका जिला में बेकार नहीं है जो 4 साल फ्री में बाल बच्चा को छोड़ करके आपके योजना में काम किया है। संशोधन करना होगा, नहीं कीजिएगा तब पतन होने के लिए तैयार रहिए। हम लोग बाज नहीं, शांत नहीं बैठने वाले हैं। तो इसी को लेकर ना पंचायती राज मंत्री बोले थे कि अगर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद हम पत्र जारी कर देंगे आपके पक्ष में। महाराज आप भी क्या बात कर रहे हैं, आप भी किस तरह की बात कर रहे हैं? और कुछ दिन कोई समय सीमा होता है, देखने का भी कोई समय सीमा होता है। आज हम 99 दिन से पटना के गर्दनी बाग में, आप कितना दिन में देखिएगा? आप कितना दिन में देखिएगा? आज 99 दिन में आप एक भी चीज नहीं देखे। आप क्या देखे? आप मीडिया में आकर के बोल दीजिए। हम लोग आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप मीडिया में आकर के घोषणा कर दीजिए, आप अपने ऑफिशियल घोषणा कर दीजिए। हम आज के आज धरना तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये आपका दोहरा नीति नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे बिहार में। अंतिम सवाल सर, अभी आप लोग का जो मांग है, आपके ऐसा पहली बार हो रहा है कि पंचायती राज मंत्री भी बोल रहे हैं कि आप लोगों की मांग जायज है, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद भी बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाएगा, मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन खुल के हाँ या ना क्यों नहीं बोल रहे हैं? जहिया से वार्ड सचिव का सृजन हुआ है, उसी दिन से लोग आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं।
सृजन हुआ है उससे पहले ही घोषणा, ऑफिशियल घोषणा हुआ कि बिहार में 1.25 लाख नौकरी एक साथ दे रहे हैं। उसके बाद मीडिया कर्मी में आकर के घोषणा हुआ। उसके बाद हर जगह से आश्वासन मिलते आया। अभी तक में कोई ऐसा नहीं है विधायक हो चाहे MP हो जो कि बोले हैं कि आप लोग का मांग जायज नहीं है। अरे भैया, मांग जायज है तो कौन सा बिल में घुसा हुआ है मांग जो वहां तक आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है? धरना प्रदर्शन को लेकर सर आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे का रणनीति 27/12/2021 से महागठबंधन की सरकार देख रखी है और भाजपा झेल रखी है। भाजपा झेल रखी है, महागठबंधन की सरकार देख रखी है। हम लोग धैर्य जब तक बनाए हुए हैं, धैर्य बंधता है, जब तक बांधे हुए हैं धैर्य टूटेगा। तो 1.25 लाख हम लोग वार्ड सचिव हैं, इस बार परिवार सहित उतरेंगे। 46 लाख की संख्या होगा। जब 46 लाख की संख्या पटना के गर्दनी बाग में उतरेंगे तो पटना के दशा क्या होगा, दिशा क्या होगा, खुद बढ़िया से जान